मैं डैनियल राज आपके बीच वीडियो बनाता हूं, आपको एजुकेट करता हूं, शिक्षित करता हूं, जिसके चलते दोस्तों आप सभी को परमेश्वर के अनुग्रह से है आपके बीच में परमेश्वर की गाइडेंस, अगुवाई आपके बीच में वीडियो के रूप में रखते रहता हूं। दोस्तों इसको वापस से समझ लीजिए, क्या 20 से 30 सालों में मसीहत बदल चुकी है? तो जवाब है यस, और वो भी बहुत गंदे तरीके से। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आपको यह पोस्टर दिखाऊं कि 5 तरह का बदलाव हो चुका है। पोस्टर देख लीजिए, 5 तरह का बदलाव हो चुका है, और इस बदलाव के पीछे ऑफ कोर्स अंधकार की ताकतें तो हैं ही, लेकिन नकलबाजी, विदेशी मदारी, देसी बंदर, इसको कहते हैं नकलबाजी। भारत में अगर मैं अभी इस वक्त में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और इसके अलावा हमारे मसीह की देह में ओरिजिनलिटी जा चुकी है, ओरिजिनल लगभग खत्म हो गया। जिस किसी भी मेगा चर्च को देखो वो किसी की नकल है। आपने अगर नहीं सुना तो रिपीट कर देता हूं, कानों को खोल के सुनो। मेगा चर्चेस जो आज आप देखते हैं ना, वो किसी की नकल है। 90% से भी ज्यादा मेगा चर्चेस और ये जो ऑडिटोरियम में सभाएं चलती है ना, हमारे मुंबई समेत की बात कर रहा हूं, किसी ना किसी की नकल है। और जिसके चलते आपके बीच ये बात को रखने के लिए मैं मजबूर हो गया। दोस्तों पोस्टर को वापस रख रहा हूं, क्या 20 से 30 सालों में मसीहत बदल चुकी है? बदल चुकी है। मैंने 20 से 30 साल क्यों बोला, आपको बताता हूं। मुझे मसीह में आए 33 साल हो गए, 33 इयर्स, लेकिन मसीहत को मैंने बारीकी से देखा 96 से। 96 में रीच मुंबई ऐसा करके कॉन्सेप्ट आया था। आउटरीच खूब हुआ था, जिसमें मैं भी शामिल था, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री के साथ में। उसके बाद टोरंटो का एक रिवाइवल, और ऐसे करते 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 छिब्रिश वाले, पेटू सेवक ताइत वाले, फूक मार के, थूक मार के, कोट घुमा के, हाथ घुमा के 1 2 3 बोल के नीचे गिराने वाले, ऐसे बंदर, मदारियों के इशारे पे नाचने वाले बंदर मसीह के देह में घुस गए 96 से। महाराष्ट्र का, मुंबई का, भारत का ऐसा कोई पास्टर अगर अभी मुझे सुन रहा है ना, तो वो मेरी बात को समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। जिसके चलते 20 से 30 सालों में मैंने खुद देखा है, और जब से टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सोशल प्लेटफॉर्म आ गया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पता नहीं और क्या क्या, उसके बाद तो गंद इतनी फैली है ना कि क्या बताएं। और परमेश्वर, प्रभु यीशु की बात कर रहा हूं, मत्ती 16 का 18 में प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक को उस कलीसिया पर प्रबल होने नहीं दूंगा। तो मुझ जैसे 10 तक का यूट्यूबर्स सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को अब बड़ी तादाद में दिख भी रहे होंगे, जिसकी संख्या मैंने 10 तक का रखी है। और मैं बताते आ रहा हूं कि मेगा चर्च वाले, अपोस्टल टाइप के लोग, बिशप टाइप के लोग, प्रॉस्पेरिटी के प्रीचर टाइप के लोग, मोटिवेशनल और हीलर टाइप के प्रीचर्स, हम यूट्यूबर से अब जरा खौफ में आ गए।
दहशत में आ गए, क्योंकि वचन से बड़ा कोई नहीं है। और हम जैसे सही 10% यूट्यूबर्स, प्रभु का प्रचार करने वाले, वचन को जब रखते हैं ना, में, ठीक है ना। इन लोगों को लगा कि बेस्ट बिजनेस अगर हम कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए, तो ये वाला है। अफ्रीका की, अमेरिका की किसी ना किसी को अपना मेंटर बना लो, या उसके पास चले जाओ, अपनी आत्मा बेच दो उसके पास, और उसको अपना आत्मिक पापा बना लो, स्पिरिचुअल कवरिंग में चले जाओ, और उसके नाम को लेकर अपने चर्च में डिक्लेयर कर दो कि हमारा जो आत्मिक पापा है अलाना फलाना तलाना, जिसमें से कुछ तो जा चुके भी है, मर गए, ठीक है ना। और उसके जैसी नकल भारत में करना शुरू करो। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और ना ही कोई स्टेट का नाम ले रहा हूं, बाकी आप लोग समझदार हैं। उसकी नकल करते हैं, वो जैसा कोट घुमाएगा ये भी घुमाएंगे, वो जैसा पुलपिट पे आएगा ये भी आएंगे, वो अपनी पत्नी के साथ आएगा तो ये भी आएंगे। वर्शिप जैसे होते मैं रखूंगा, वर्शिप जैसे वो करते हम भी करेंगे। और अगर उनके चर्च के मेंबर्स उस पास्टर का पैर छूते तो इनको भी सिखा देते कि पैर छुओ, हम तुम्हारे आत्मिक माता पिता हैं और तुम हमारे आत्मिक बच्चे हो। ये वाला कॉन्सेप्ट उन पे थोप देंगे। और ये शुरू होता है लोकल चर्च से, और लोकल चर्च जब इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो कुछ 2-3 सालों के अंदर ये आसपास के लोकल चर्च करेंगे। तो 20 से 30 सालों में ऐसे पेटू सेवक मसीह के देह में आ चुके हैं, और मसीह के देह में जो शीप है ना, उसको छील छील के खा रहे। आप समझ गए ना? कतर कतर के खा रहे। और सबसे बड़ी बात, ये लोकल चर्च के शीप्स, भेड़, उल्लू क्यों बन रहे? क्योंकि खुद बाइबल नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते। और जिसके चलते होता क्या है, पास्टर जैसा कहता है इनको वही सही लगता है। बेड़ा कर रखा। दोस्तों, दूसरा, इन 20 से 30 सालों में अन्य भाषा वालों की, यानी कि जिब्रिश, संख्या बहुत बड़ी है जिब्रिश की। रबा रबा शबा शबा लबा लबा सिकारा बिकारा लला लला। अच्छा, मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रही है। कई दिनों से या कई महीनों से
इनफैक्ट 2026 जब से लगा है वो वी चंद्रा, एंजल वी चंद्रा कहां गया? मेरे को प्लीज कोई बताइएगा, ठीक है ना? या दोस्तों, अन्य भाषा वाले जबरदस्त तरीके से 20 से 30 सालों में इन लोगों ने अपनी मेरे कानों तक आवाज पहुंची है। कहते हैं कि डैनियल राज के लिए प्रार्थना करो, प्रभु इसको बुद्धि दे और ये जल्दी से लौट आए। वाह बेटा। दूसरा, ये जिब्रिश वाले अपेक्षा करने लगे कि मैं अभी मर जाऊंगा, मेरा हादसा हो जाएगा, अलाना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। सिंगल पीस में अभी भी तुम्हारे सामने मौजूद हो और बड़ी ताकत के साथ काम कर रहा हूं। तीसरा, कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा है कि ऐसी टीचिंग को लाने में हम बहुत देर कर दिए, बहुत देर कर दी। दूसरे शब्दों में, ये कल्ट वाले अगर 10 कदम आगे जा चुके हैं तो हम 8 कदम पीछे हैं। ये इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 20 से 30 सालों में जिब्रिश वाले बड़ी तादाद में अपना पैर फैला चुके हैं। इन लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। हाँ, वो बात अलग है कि मुझ जैसे 10% ने जिब्रिश वालों को, बोलने वालों को बाहर भी निकाला है, अच्छी खासी तादाद में। और इनके मेगा चर्च के लोगों को भी बताए बात कि जब से मुझ जैसे लोगों ने अन्य भाषा पे एजुकेट करना शुरू किया, कई लोगों ने बंद कर दिया बोलना। ड्रग्स के बारे में, ऐसा ड्रग्स जिसको कहते हैं ज़ॉम्बी ड्रग्स। ज़ॉम्बी आपको पता होगा ना, ज़ॉम्बीज। हाँ, ऐसे टाइप का ड्रग्स की एक डॉक्यूमेंट्री मेरे पास पहुंची। यूथ्स, होमलेस, विदेशों में माफ करना, बहुत सारे लोग इसमें लिप्त हैं। और ज़ॉम्बी ड्रग्स, जब मैं कल इसकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो कहते कि बहुत सस्ता है, $1 में मिल जाता है। अगर इसका कोई आदी हो गया एक बार, या एक बार पी लिया,
बस वो वहां से बाहर नहीं आ पाता। ऐसा दलदल है कि वो नीचे 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 जाएगा। वो बता रहे थे कल डॉक्यूमेंट्री में, ऐसे ही ये ड्रग्स का यानी कि स्तुति आराधना बाहरी एक टाइप का नशा चढ़ा देते हैं ये लोग। घंटों म्यूजिक में घुस जाएंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, आत्मा को नहीं बचाएंगे, और सबसे बड़ा आदेश मैंडेट मेक डिसाइपल्स बिल्कुल नहीं करेंगे। म्यूजिक में घुस जाएंगे, कीबोर्ड, गिटार, ड्रम, और ऊपर से अगर इनको किसी ने चढ़ा दिया चने के झाड़ पे कि तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी है और तुम बड़ा अच्छा गाते हो, लड़का हो या लड़की, बस फिनिश। आप बिलीव नहीं करेंगे, 20 साल से तो मैं तमाशा देख रहा हूं स्तुति आराधना वालों का। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे मसीह के देह में कि मैं क्या बताऊं। अगर अनिल वर्षीपर बना तो सुनील बोलेगा मैं क्यों चुप बैठूं। अगर राकेश वर्षीपर बना तो मुकेश कहता मैं क्यों चुप बैठूं। एक दूसरे को देखते हैं, नकल करना, कॉपी करना और फिर खुद वर्षीपर घोषित कर देते हैं। मेरी आंखों के सामने कितने बैंड आए और कितने बैंड फुस हो गए, हवा उड़ गए, नहीं दिखते आजकल। और इन सब का मोटिव एक ही है, फेमस होना, पैसा कमाना, फिनिश। 5 स्टार होटल का डिमांड, फ्लाइट टिकट का डिमांड, वीआईपी ट्रीटमेंट का डिमांड, ये सब तमाशा चलता है। जैसे बॉलीवुड में होता है ना कॉन्सर्ट्स, वैसा वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है आज स्तुति आराधना के चक्कर में। और एक बताता हूं इसके बारे में, तीसरा है ये, याद रखो, ये है दूसरा अन्य भाषा और ये है पेटू सेवा, ठीक है ना, ये है तीसरा। वर्शिपर्स जो लीड कर रहे हैं ना, तुम लोगों को पता तक नहीं है कि तुम कितने लाखों यूथ्स को ठोकर खिला रहे हो। जबरदस्त हिसाब देना होगा तुम लोगों को, प्रभु को। मत्ती 7, 21, 22, 23 के हिसाब से बहुत ठोकर का कारण बन रहे हो तुम लोग। यूथ्स बिगड़ते जा रहे, बिगड़ते जा रहे, बिगड़ते जा रहे। उनके दिमाग में एक बात को डाल दिया गया कि हमको स्तुति आराधना ही करना है, जबकि स्तुति आराधना न्यू टेस्टामेंट में यीशु की कलीसिया, जिसको कहते हैं कि वाचा की कलीसिया, न्यू कवनेंट ऑफ जीसस की कलीसिया, उसमें वर्शिप की बुलाहट है ही नहीं है। वर्शिप करना है, गीत गाना है, म्यूजिक बजाना, सब कुछ है, वो मसीहत का। यीशु ने, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो खड़ा जाएगा। कॉन्टेक्स्ट में शास्त्री फरीसी है जिनको यीशु की बातों से ठोकर लगा, टीचिंग से। जीसस ने बोला आई डोंट केयर, उनको ठोकर लगती है, लगने दो, क्योंकि वो पौधे मेरे पिता ने कभी लगाए नहीं, मतलब मिनिस्ट्री। तो इस वचन के हिसाब से, इस वचन के हिसाब से आपको बताता चलूं कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड सर्वेंट्स, यानी कि खुद घोषित करते हैं मैं अपोस्तल बन गया। मेरे को ताज्जुब होता है,
मेरे पास जब फेसबुक यूट्यूब की रील आती है ना, स्क्रॉल करते करते, पंजाब में तो ये तमाशा खूब चल रहा है, महाराष्ट्र में भी स्टार्ट हो गया। छोटे छोटे यंग लड़के, अगर इनको बाइबल का कुछ पूछू ना तो इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। अपने नाम के पहले अपोस्तल डाल ले रहे, प्रॉफिट लिख ले रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे बाजार में सब्जियां बिकती है ना किलो में, ऐसे आजकल अपोस्तल्स और प्रॉफिट किलो में बिक रहे हैं मार्केट में। जिसको देखो प्रॉफिट, जिसको देखो अपोस्तल बन जा रहा है। सबसे पहली बात, अपोस्तल्स प्रॉफिट, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, अपोस्तल प्रॉफिट एवेंजलिस्ट पास्टर टीचर, ठीक है ना। ये 5 प्रकार की सेविकाएं पौलुस के वक्त इफिसियो चैप्टर 4 एंड वर्स 8 ऑनवर्ड्स, चले जाना 12-13 तक। जातियों का लास्ट प्रॉफिट है, माफ करना, अपोस्तल है, प्रेरित। उसके बाद अपोस्तल का ये जो लेबल लगाकर घूम रहे हैं ना, सब बंडलबाज है, सब के सब बंडलबाज, बकवास, टोटल बकवास। तो इसको कहते हैं वचन 15-13, पढ़ लीजिएगा, 15 का 13। मैंने तो नहीं लगाया इनको। अच्छा, अभी बीच में कुछ लोग कह रहे थे, मेरे को कह रहे थे कमेंट्स में, आप दूसरे सेवक के क्यों खिलाफ हैं? वचन पढ़ ले भाई। वो पौधा जिसको पिता ने लगाया ही नहीं है, मैं उसका सपोर्ट क्यों करूं? और मैं उसको सेवक क्यों कहूं? मैं उसको पौधा क्यों कहूं? ऐसे ही मसीह में ना बहुत सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड पास्टर्स, बिशप, अपोस्तल, वर्शिपर्स भी, हाँ, याद रखो, परमेश्वर ने नहीं लगाया, लेकिन खुद बनकर बैठ गए। जैसे मार्केट में अगर आप देखोगे ना, नकली डॉक्टर्स होते हैं ना, नकली डॉक्टर, नकली सीआईडी, नकली पुलिस, हाँ, ऐसे ये लोग नकली लोग हैं। मुंह पे बोल रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, नकली है लोग। इनको किसी प्रकार का कोई बुलाहट नहीं है, ठीक है ना। ये है 5वां। कल्ट ग्रुप्स की टीचिंग की भी संख्या खूब बढ़ गई 20 से 30 सालों में, कल्ट टीचिंग। तो दोस्तों, कल्ट टीचिंग में आता है शेखर डेविड, माता यरूशलेम, जेहोवा विटनेस, ओनली जीसस, यानी कि वननेस वाले। देखिए, शेखर डेविड, जिसको मैंने भगोड़ा नाम दिया, भगोड़ा, डिबेट छोड़कर भागने वाला, 2 दिन पहले की डिबेट उसके पहले कैंसिल करवा दी, इसलिए उसका नाम है भगोड़ा। विद प्रूफ दिया है मैंने आपको, वॉइस रिकॉर्डिंग, उसके मैसेज के टोटल वीडियो बना के डाल दिया मैंने, ठीक है ना। इसलिए मुंह पे बोल रहा हूं उसके कि वो भगोड़ा है। इनको मैं कल्ट बोलने की ताकत इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये जो वन गॉड वाले हैं ना, इनका कहना है कि पिता का अस्तित्व जो था वो पुत्र में आ गया।
तो जो पिता था वो बन चुका है पुत्र, और जो पुत्र है वो बन चुका बाद में आत्मा। तो इसको कहते हैं कि पिता अब नहीं है, वो एक टाइम पे था। पुत्र अब नहीं है, वो एक टाइम पे था। जो पिता था वो बन गया पुत्र, और जो पुत्र था वो बन गया आत्मा। ऐसी टीचिंग, इतनी गंदी टीचिंग है ये, जबकि बाइबल अनुसार, अच्छा इनके मुंह पे कह रहा हूं, ऐसा एक स्क्रिप्चर निकाल के नहीं दिखा सकते लोग। पिता, पुत्र, आत्मा, इन डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी एक है, निकाल के नहीं दिखा सकते, नहीं मिलेगा इनको, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से। जबकि बाइबल कहती है कि पिता का अस्तित्व अलग है, पुत्र का अस्तित्व अलग है, आत्मा का अस्तित्व अलग है। तो अब आप लोग बोलोगे तो परमेश्वर कितने हुए? बाइबल खुद कहती है कि यहां पे तीन है, तीन। आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए। हम, ये जो हम का कॉन्सेप्ट आपको बाइबल में कितना मिल जाएगा? तो कितने हो गए? तीन। स्वर्ग में स्वर्गदूत दिन रात पवित्र 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 3 बार कहते रहते, नॉट गाना गाते, कहते रहते, ठीक है ना। एक पवित्र पिता के लिए, एक पवित्र पुत्र के लिए, एक पवित्र आत्मा के लिए। तो 3 बार ही पवित्र क्यों? 2 बार क्यों नहीं? 4 बार क्यों नहीं? 5 बार क्यों नहीं? अपने अपने पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, पता नहीं वर्शिपर किस किस को बना के रखा है। वो दरअसल में चेक करो किसी मदारी का बंदर तो नहीं है, और फिर तुम उसके पीछे नाचने वाले, तुम अलग बंदर। तो इसमें से बाहर निकलो, मसीह के साथ जुड़ो, मसीह के पीछे चलो और मसीह के अनुयायी बनो। तो दोस्तों, इसी पोस्टर के साथ मैं ये आज का जो वीडियो नंबर 30 है उसको फिनिश कर रहा हूं, ठीक है ना। वीडियो को खूब शेयर करें। फिर कह रहा हूं, ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए खूब बनने जा रही है। सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, सपोर्ट करिए, खरी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम वैसे भी पीछे चल रहे हैं इन लोगों का एक्सपोज करने में। हमें और ताकत के साथ और जुनून के साथ सही दिशा में, सही तरीके से आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे।